नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आपने क्रिकेट बहुत देखा होगा, बहुतेरे रिकॉर्ड्स बनते टूटते देखे होंगे, लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड की दहलीज पर पहुंचकर कहे कि हमें यह रिकॉर्ड बनाना ही नहीं, तो क्या कहेंगे? दक्षिण अफ्रीकी कप्तान वियान मुल्डर ने ऐसा ही किया। ब्रायन लारा के सम्मान में किया। मुल्डर 400 रन की तरफ बढ़ रहे थे, 367 बना चुके थे, लेकिन तभी पारी घोषित कर दी। ऐसा क्यों किया? बाद में जब सवाल पूछा गया तो कहा कि इतना बड़ा रिकॉर्ड लारा जैसे लीजेंड के नाम ही होना चाहिए। आज हम अलग अलग जगहों से क्रिकेट फैंस से मुल्डर की इसी कुर्बानी पर बात करेंगे और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान वियान मुल्डर के 367 नाबाद रन पर पारी डिक्लेयर करने के फैसले को लेकर शिवपुरी के क्रिकेट प्रेमी क्या सोचते हैं, देखिए रिपोर्ट। वियान मुल्डर साउथ अफ्रीका के वो खिलाड़ी जो बिल्कुल नजदीक थे ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने के बजाय ये कहा कि ब्रायन लारा जैसे क्रिकेट खिलाड़ी को, जो इतने महान खिलाड़ी हैं, उनको ये रिकॉर्ड शोभा देता है। क्रिकेट खिलाड़ी इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, इस बात को जानने के लिए कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ में है। मुल्डर कहते हैं कि ब्रायन लारा के ऊपर सुशोभित होता है ये रिकॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाए, ब्रायन लारा ने जब ये रिकॉर्ड सेट किया था तो वो सिर्फ अपने आप में एक रिकॉर्ड नहीं था, वो पेशेंस, स्किल, लारा के गेम प्ले प्लस उसकी पर्सनैलिटी को शो करता था। वियान मुल्डर ने लगभग लगभग उनके रिकॉर्ड के पास पहुंच गए थे और उन्होंने ना सिर्फ अपना पर्सनल रिकॉर्ड चाहते हुए, कहीं ना कहीं टीम के हित में रखते हुए कि हम आगे मैच जीत सकते हैं, उस वजह से उन्होंने पारी को घोषित करने का भी लिया। और उन्होंने जो लारा के लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी को बताती है, बल्कि ये उनका वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स लारा भी है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है अपने सीनियर प्लेयर को रिस्पेक्ट करना। बीइंग अ जूनियर बहुत अच्छी बात कही वियान ने और अच्छा लगा। और ये बात सच है, हम काफी सालों से देख रहे हैं वो रिकॉर्ड लारा के पास है, तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि वो रिकॉर्ड लारा के लिए ही बना है। हालांकि क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं, ये हम सब देख चुके हैं। ये कहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रायन लारा के लिए बना है और वैसे टूटते भी हैं और बनते भी हैं, लेकिन उन्होंने तोड़ने से जो है मना करते हुए कहा कि वो तो क्रिकेट खिलाड़ी ब्रायन लारा को ही शोभित करता है। देखिए, आपने अगर सुना हो मान शब्द, तो ये सबसे ज्यादा आपको सिर्फ खेलों में ही देखने मिलेगा। वहाँ की सरहदों से और कई चीजों से दूर होता है खेल। कितनी बढ़िया बात है, एक नया खिलाड़ी जो जिम्बाब्वे जाने से पहले उसे ये भी नहीं मालूम था कि मैं वाइस कैप्टन बनूंगा और फिर कप्तान बनता है, और एक महान खिलाड़ी की सोच कितनी जल्दी से उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि आने वाला समय मैं एक कितना साउथ अफ्रीका के लिए महान खिलाड़ी बनने जा रहा हूँ, और उन्होंने अपनी महानता का नमूना तुरंत दे के बताया। ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी आप अगर देखें तो मार्क टेलर ने 334 रन पर पाकिस्तान में 1998 में अपनी पारी को घोषित किया था। वो ये देखकर कि डॉन ब्रेडमैन का सर्वाधिक स्कोर 334 रन ही था। तो इस तरह की हमारे को बहुत सारी चीजें देखने खेल में मिलती हैं। लेकिन मुल्डर के बारे में ये कहना पड़ेगा कि बहुत थोड़ा सा समय हुआ है, उनका पहला ही कप्तानी है उनको, वो भी अचानक से उनके सीनियर प्लेयरों के ना होने की वजह से उनको मिली। और फिर उनकी जो सोच है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बताती है कि आने वाले समय में साउथ अफ्रीका को एक और महान खिलाड़ी मिलने वाला है। महान खिलाड़ी मुल्डर के रूप में मिलने वाला है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी कह रहे हैं। लेकिन खिलाड़ी की खेल भावना को देख करके आपको क्या लगता है कि वो एक क्रिकेट खिलाड़ी जो एक महान खिलाड़ी है, उनको बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है? यस, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट। बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने ब्रायन लारा के प्रति रिस्पेक्ट दिखाई है, वो एक खिलाड़ी भावना का परिचय है? वो एक बहुत ही अच्छा भावना है जो उन्होंने हमारे लिए इतना बहुत कुछ किया। तो ये जो चीजें हैं अपने आप में कहीं ना कहीं खेल के प्रति अगर आप जिम्मेदारी दिखाते हैं तो यकीनन सामने आती है। और वियान मुल्डर का ये बयान अपने आप में ब्रायन लारा के लिए उस रिकॉर्ड से भी कहीं बड़ा हो गया है जो उन्होंने अब से कुछ साल पहले बनाया था। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। वियान मुल्डर के फैसले को लेकर रायपुर में क्रिकेट प्रेमी सहमत हैं या नहीं, ये जाना हमारे संवाददाता ने। क्रिकेट हो या कोई और खेल, उसमें रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड कहा जाता है कि टूटने के लिए ही बनते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर वियान मुल्डर 367 रन बनाए और वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन उसके पहले ही टीम ने
इनिंग को समाप्ति की घोषणा कर दी। तो हमारे साथ रायपुर के कई सारे क्रिकेटर हैं जो भविष्य में क्रिकेट में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, और कोई बॉलर बनना चाहता है, कोई बैट्समैन है, कोई ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। तो इनसे समझते हैं, क्योंकि अब क्रिकेट से जुड़े हैं, तो उनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरीके का फैसले को किस तरीके से लेते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा पांडे। कृष्णा, क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। और ये वियान मुल्डर की जो बात आई है, 367 पे पारी डिक्लेयर कर दी, क्या लगता है किस तरीके का निर्णय है ये? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा कि आगे के लिए भविष्य में वो जो लेजेंड ब्रायन लारा 400 बना के गए हैं, उनका रिकॉर्ड तो बनता ही तोड़ने के लिए, लेकिन बट उन्होंने उसका रिस्पेक्ट किया। तो अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो ऐसे में तो खेल भी पीछे छूट जाएगा ना। मान लीजिए सपोज आप भी क्रिकेट भविष्य में खेलते हैं, कई सारे रिकॉर्ड ऐसे मौके आएंगे कि तोड़ना पड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेंगे तभी नाम होगा। तो क्या ये सही लगता है आपको? नहीं, एक प्रकार से सही नहीं है, लेकिन बट उनके लिए उन्होंने जो किया, उनके प्रति जो उनका सम्मान था, शायद उसके लिए उन्होंने किया। क्या नाम है आपका? चिरंजीव नायक। क्या लगता है आपको इस मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाले हों और फिर आप तोड़े नहीं? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तो बनते ही हैं तोड़ने के लिए, बट उनके अंदर एक अलग रिस्पेक्ट होगा लेजेंड को एक ट्रिब्यूट देने के लिए, है ना, कि वो बना सकते थे बट उन्होंने नहीं बनाया, ताकि एक वो लेजेंड है उनका नाम बना रहे इसलिए। जी, केन विलियमसन मतलब उनके भी अच्छे खासे रिकॉर्ड हैं टेस्ट में, उनकी ज़्यादा सेंचुरीज़ हैं और अच्छे प्लेयर हैं, इसलिए मैं उनकी बैटिंग मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए वो मेरे आइडल है। तो अगर मौका मिलेगा अगर भविष्य में उनके रिकॉर्ड तोड़ने का, तो जी बिल्कुल, रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। और जैसे कि वियान मुल्डर जो हैं, मतलब उन ब्रायन लारा के ट्रिब्यूट में नहीं तोड़े, मेरे हिसाब से तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि रिकॉर्ड टूटेंगे ही। अगर ये नहीं तोड़े, कोई और प्लेयर आके तोड़ेगा, वो तो टूटना ही है। बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वियान मुल्डर का फैसला ठीक था? उनको तोड़ना चाहिए था। हालांकि रिस्पेक्ट है लारा सर जी का, लेकिन रिकॉर्ड जो है बनने के लिए टूटते हैं। वो रिकॉर्ड बनाने के बाद भी उनको ट्रिब्यूट दे सकते थे, ऐसा नहीं, और कुछ दूसरे तरीके से उनको ट्रिब्यूट देते, वो अच्छी चीज़ है। इसके पीछे उनका एक और हो सकता है कि वो अपने जो क्रिकेट बोर्ड में है ये भी दिखाना चाहते हैं कि टीम जो हमेशा आगे रहती है आपके पर्सनल से। आप हो सकता है आप हमेशा टीम के लिए सोचो, जो भी कंडीशन रहे, पर्सनल आप रिकॉर्ड मत देखो। ये उनका एग्जाम्पल सेट करने का एक तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल राम है। तो क्या लगता है ये टीम भावना से निर्णय था? उनका मतलब जो फैसला था वो अपना ही सोच विचार करके लिए होंगे। भारतीय टीम से भी खेल सकते हैं, क्योंकि इसी मंशा के साथ वो लगातार यहाँ पे कड़ी मेहनत करते हैं। तो उनका ये कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता था, लेकिन ये उनके प्रति सम्मान है, जिसकी वजह से, और कुछ का ये भी कहना है कि टीम भावना के लिए, टीम के लिए खेला, और इसलिए ये हो सकता है कि उन्होंने निर्णय लिया कि जो 400 रन का ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ना था, उन्होंने नहीं तोड़ा, 367 पर ही अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बिलासपुर के खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे सहयोगी ने जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच इस वक्त टेस्ट मैच चल रहा है, और साउथ अफ्रीका की टीम ने एक बड़ा स्कोर छूने से पहले ही क्रिकेट पारी की घोषणा कर दी। कप्तान ने लगभग 367 रन बनाए थे। जो पूर्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा का था वो 400 का था, और वो रिकॉर्ड तोड़ने से पहले ही टीम ने पारी की घोषणा कर दी। इस वक्त हम क्रिकेट प्रेमियों से जानेंगे जो बड़ा स्कोर अब तक का था टेस्ट मैच का, वो साउथ अफ्रीका के कप्तान ने क्यों पारी की घोषणा कर दी, और उससे क्रिकेट प्रेमियों को क्या सीख मिलता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बड़े फैसले से किस तरह देखते हैं उसको? नहीं, ये फैसला बहुत अच्छा था। उन्होंने जो भी किया, एक ब्रायन लारा एक लेजेंड प्लेयर है, तो उनके लिए, उनको देखते हुए उन्होंने किया। वो चाहते तो इजिली अपना रिकॉर्ड उनका तोड़ सकते थे, पर उन्होंने अपने पारी डिक्लेयर की, और उससे ये अच्छा एक जेंटलमैन स्पिरिट दिखाया उन्होंने ये डिसीजन लेकर के। एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड ये बन सकता था, और ये टीम के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ये नहीं किया गया। क्या बोलना चाहेंगे इस तरह? नहीं, बात तो उनकी ये थी कि उनको मेन था, लेजेंड प्लेयर है ब्रायन लारा, तो उनको ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना था, करके उन्होंने डिक्लेयर किया। उनका खुद का ये डिसीजन था, जैसा कि न्यूज में आया था कि कोच ने बात किया कि आप तोड़ सकते हो, उसके बावजूद उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए और ब्रायन लारा के साथ ही रहना चाहिए। तो ये एक अच्छा डिसीजन था।
आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने जो छूटा है, इससे दूसरे जो क्रिकेट प्रेमी है वो किस तरह सीख ले पाएंगे और ये कितना सही है एक देश के हिसाब से देखेंगे? ये देखिए, ये देश की बात नहीं होती है। एक प्लेयर एक दूसरे प्लेयर को अपना वो रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि ब्लेन लारा है, वो एक बहुत ही लेजेंड प्लेयर है। देखेंगे आप तो सचिन तेंदुलकर, लारा, पॉन्टिंग, यही 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो कोई भी एरा हो उनकी बात हमेशा ऊपर रहेगी। तो उनको देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। शायद कि कोई और प्लेयर का रहता तो शायद वो तोड़ देते, पर ब्लेन लारा का था करके उन्होंने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। देखिए, जो साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है वियान मुल्डर, वो उन्होंने कहा है कि ब्रेन लारा एक महान खिलाड़ी है और ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है ये नहीं टूटना चाहिए। आपका क्या लगता है इस विषय पे, क्या बोलना चाहिए? उनका डिसीजन, वो बैट्समैन खुद अपना डिसीजन लिए कि रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। एक लेजेंड है ब्रायन लारा, उन्होंने अपना 400 का रन इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाया था। अच्छा डिसीजन था ये। इस सोच को लेकर क्या तो लगता है आपको कि जो युवा पीढ़ी है या युवा क्रिकेटर है, इनके मन में क्या विचार आएगी? अब ये सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इसमें, जैसे कोई किसी का एक नहीं रह सकता। मेरे हिसाब से तो ये सही डिसीजन था। अच्छा, क्रिकेट को कैसे महानता की दृष्टि से देखा जाता है? क्या कोई रिकॉर्ड के ही भरोसे एक महान क्रिकेट के रूप में देखा जाता है? नहीं, रिकॉर्ड तो सर टूटने के लिए ही है। सब लोग अपना अपना बेस्ट ही करना चाहते, सब चाहते कि मैं एक नया रिकॉर्ड तोड़ूं, नया अपना रिकॉर्ड बनाऊं। 400 के करीब पहुंचते हुए वापस बुला ले तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर ऐसा मौका आपको दिया जाए तो? सर वो मैं टीम के ही उसमें रहूंगा, टीम डिसीजन के। बिल्कुल। देखिए, हम कुछ और भी क्रिकेट प्रेमियों से बात करेंगे जो इस रिकॉर्ड को बनते देखना चाहते थे लेकिन वो जो नहीं बन पाया। आपकी क्या राय है? जी सर, जो किया वो सर वो सही किए। जैसे बोले हमारे वो साहिल भैया बोले, वो एकदम सही बात बोले कि जैसे जो रिकॉर्ड बनते हैं पर वो टूटने के लिए बनते हैं, और वो हमारे बहुत बड़े वो प्रेजेंट थे। तो जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सही लिया। वो क्या मीडिया और दर्शक जो देखना चाहते हैं, और क्योंकि ये मीडिया और दर्शक ही ऐसे हैं जो क्या बोलना चाहिए, क्रिकेटरों को उत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें उनकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरह देखते हैं सर? वो जिस हिसाब से टीम का भी सर माहौल रहता है उस हिसाब से वहाँ पर सर डिसीजन सर लिया जाता है। सर मीडिया सर क्या वो मतलब रहता है पॉइंट ऑफ व्यू, सबका सर अलग रहता है। ये उसमें कुछ मतलब सबकी चॉइस मतलब अलग रहती है। देखिए, ये रिकॉर्ड तो बनते बनते चुका, लेकिन एक महान खिलाड़ी और एक क्रिकेट प्रेमियों के मन में जो एक सोच रहती है कि किस तरह से बाकी खिलाड़ियों को इसमें ऐसे नजरियों को देखना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मीडिया और जो दर्शकों का दबाव रहता है वो ज्यादा रन बनाए, एक नया रिकॉर्ड कायम करे, लेकिन इसको क्या देखते हैं मीडिया का जो मतलब पब्लिक का जो दबाव रहता है? देख, अभी जो क्रिकेट प्लेयर्स जितने भी हैं उन लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहते हैं, वो देखने का तरीका अलग है और जैसे मीडिया का अलग है। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैं ये बोलना चाहूँगा, रिकॉर्ड्स तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेक होने के लिए ही है जो भी है, लेकिन वो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो भी एज ए कैप्टन, जो भी एज ए साउथ अफ्रीका कैप्टन थे, वो अपना खुद का बैटिंग रिकॉर्ड तोड़ देते थे। लेकिन ये था कि रिस्पेक्ट किया लेजेंड को, मतलब वो होते रहते रिकॉर्ड्स तो बस ऐसा होना चाहिए। महान जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उनके रिकॉर्ड टूटने चाहिए, नहीं टूटने चाहिए? टूटने चाहिए, बिल्कुल टूटने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ टूटने ही चाहिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि महान है तो महान ही है, ऐसा है कि बस म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। वो उस समय उसको लगा है, रिस्पेक्ट करना चाहिए प्लेयर को, वो किया है, बिल्कुल किया है। तो उनकी इस भावना को जो वो सही है, वो बहुत सही है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत अच्छा था उसको, ऐसा नहीं है कि जरूरी अभी 30 रन भी बचा था उसका, वो आउट भी हो सकता था। लेकिन अभी यही है ना, मीडिया वाला जो भी है बोलने वाला यही तो है सबका, वो आउट भी हो सकते थे, वो रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते थे। लेकिन ये होते रहते सब, ये अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू जैसे सबका अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन रिकॉर्ड तो तोड़ना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है, सबका अपना अपना रहता है। उन्होंने ब्रेन लारा को महान खिलाड़ी कहा और उनके रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा उनको मौका मिलता तो भी वो रिकॉर्ड को नहीं तोड़ेंगे। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबका वही बोलो ना, अभी सबका एक एक प्लेयर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। सब बिल्कुल तोड़ना चाहेंगे, जो भी अगर दूसरा प्लेयर से पूछेगा तो 100% बनाएंगे। आपको अगर मौका मिले तो आप व्यक्तिगत तौर पे आप रिकॉर्ड बनाएंगे या टीम के लिए खेलेंगे, देश के लिए खेलेंगे? कैसा? देश के लिए तो बिल्कुल खेलूंगा, बिना देश के लिए तो कौन खेलेगा, वैसे तो है नहीं। जो भी है पहला देश आएगा,
लेकिन बाद में जो भी अपना पर्सनल माइलस्टोन आएगा बाकी। देखिए, हमने कई क्रिकेट प्रेमियों खिलाड़ियों से बात किया जिन्होंने बताया कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका के कप्तान ने जो डिसीजन उन्होंने लिया और एक रिकॉर्ड जो ब्रायन लारा का था 400 का रिकॉर्ड जो उन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए बना था, वो रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए और अगर उनको दोबारा मौका मिलता है तो फिर भी वो इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ेंगे, ऐसा साउथ अफ्रीका के कप्तान ने एक इंटरव्यू में कहा था। अब उनके इस फैसले से क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह और एक सकारात्मक क्रिया जो है वो देखा जा रहा है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा।